नमस्ते। आज हम बात करेंगे एडवर्ड लियर की एक बहुत ही प्यारी कविता द डक एंड द कंगारू के बारे में। ये कहानी है दो ऐसे दोस्तों की जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं और उनके एक कमाल के एडवेंचर की। तो आइए सीधे कविता के दिल में उतरते हैं, मतलब ठीक वहीं से शुरू करते हैं जहां बत्तख पहली बार कंगारू को देखकर कहती है। वो जो पहली लाइन है ना, वही इस पूरी कहानी का टोन सेट कर देती है। अरे वाह, तुम उछलते कैसे हो। तो ये पूरी कहानी शुरू होती है एक इच्छा से, एक बहुत बड़ी ख्वाहिश जो बत्तख के मन में है। अब देखिए, दोनों की दुनिया में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ बत्तख जिसकी जिंदगी एक गंदे से तालाब में बस बोरियत भरी है, वहीं दूसरी तरफ है कंगारू जो खेतों और पानी के ऊपर कहीं भी कैसे भी घूम सकता है। बस यही देखकर बत्तख के मन में वो बड़ी सी इच्छा जागती है। मतलब बत्तख सिर्फ कंगारू की तारीफ ही नहीं कर रही है, वो असल में उस आज़ादी के लिए, उस एडवेंचर के लिए तरस रही है जो कंगारू की जिंदगी में है। और वो कहती भी है, मैं इस दुनिया से बाहर जाना चाहती हूँ, काश मैं भी तुम्हारी तरह उछल पाती। तो अब इस इच्छा का क्या? बत्तख करती क्या है? वो एक बहुत ही हिम्मत वाला कदम उठाती है, एक ऐसा प्रपोजल रखती है जो सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे। वो बिना किसी लाग लपेट के सीधे सीधे पूछ लेती है, प्लीज मुझे अपनी पीठ पर घुमाओगे? और बस यहीं से उस ग्रैंड टूर की बातचीत शुरू हो जाती है। अच्छा, अपने इस आइडिया को और मजबूत बनाने के लिए बत्तख कुछ वादे भी करती है। वो कहती है, देखो मैं एकदम चुपचाप बैठूंगी, क्वैक के अलावा एक शब्द नहीं बोलूंगी। और वो बताती है कि उनका प्लान क्या है, कहां कहां जाना है, डी और जेली बोली जैसी मजेदार जगहों पर, मतलब जमीन हो या समंदर, हर जगह। तो ये तो हुई बत्तख की बात। अब देखते हैं कि कंगारू का इस पर क्या कहना है। और जैसा कि अक्सर होता है, हर बड़े प्लान में एक छोटी सी या कह लें एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम तो होती ही है। तो कंगारू क्या करता है? क्या वो सीधे मना कर देता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो इस बात को गंभीरता से लेता है। वो कहता है, इस पर थोड़ा सोचना पड़ेगा। और सोचने के बाद उसे एक बहुत ही वाजिब दिक्कत नजर आती है। वो दिक्कत है बत्तख के पैर। वो कहता है, एक प्रॉब्लम है, तुम्हारे पैर बहुत गीले और ठंडे रहते हैं। और यही कविता का मजेदार हिस्सा आता है। कंगारू को डर है कि उसे एक बीमारी हो जाएगी, रूमैटिज्म, मतलब रूमैटिज्म का एक फनी सा वर्जन। उसे लगता है कि बत्तख के ठंडे पैरों से उसे ये बीमारी पकड़ लेगी। तो अब क्या? प्लान कैंसिल? नहीं, यही तो कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ है। बत्तख का जवाब जो दिखाता है कि उसने इस बारे में पहले से ही सब सोच रखा था। उसके पास एक पूरा प्लान है। वो कहती है, अरे जब मैं चट्टानों पर अकेली बैठी थी ना, तो मैंने इस बारे में सब कुछ सोच लिया था। यह लाइन दिखाती है कि बत्तख सिर्फ ख्याली पुलाव नहीं पका रही थी, उसने प्रॉब्लम को पहले ही भांप लिया था और उसका हल भी निकाल लिया था। और उसका प्लान भी कोई छोटा मोटा नहीं है, पूरा 3 स्टेप सॉल्यूशन है। पहला, वो अपने जालीदार पैरों के लिए 4 जोड़ी ऊनी मोजे खरीदेगी। दूसरा, ठंड से बचने के लिए एक गरम सा चोगा पहनेगी। और तीसरा, जो काफी मजेदार है, वो रोज एक सिगार पिएगी ताकि वो गर्म रहे। और वो ये सब क्यों कर रही है? सिर्फ घूमने के लिए नहीं। यहां हमें पता चलता है कि उसके दिल में कंगारू के लिए कितना प्यार और परवाह है। वो कहती है, ये सब अपने प्यारे सच्चे कंगारू के लिए है। तो बस प्रॉब्लम सॉल्व्ड, प्लान फाइनल। और अब वक्त है उस ग्रैंड टूर का जिसके लिए ये सारी तैयारी हुई थी, दुनिया घूमने का। कंगारू बत्तख की तैयारी देखकर इतना खुश हो जाता है कि वो फौरन तैयार हो जाता है। वो कहता है, ठीक है, मैं तैयार हूं, इसी पीली चांदनी रात में निकलते हैं। मतलब सीन पूरा सेट है। लेकिन हाँ, निकलने से ठीक पहले कंगारू एक लास्ट बहुत जरूरी इंस्ट्रक्शन देता है। सेफ्टी फर्स्ट, राइट? वो कहता है, देखो मेरा बैलेंस बना रहे, इसके लिए तुम एकदम स्थिर बैठना। और बैठना कहाँ है? मेरी पूंछ के बिल्कुल आखिर में। और फिर वो निकल पड़े। उनका ये सफर कितना कामयाब रहा, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने पूरी दुनिया के 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 चक्कर लगाए। तो आखिर में कविता कोई सीधा साधा जवाब नहीं देती, बल्कि हमारे लिए एक बहुत ही खूबसूरत सवाल छोड़ जाती है। और भला इतना खुश कौन होगा, वो कौन, जितना कि वो बत्तख और कंगारू थे? और ये सवाल ही तो इस पूरी कहानी का सार है। ये एक ऐसी दोस्ती का जश्न है जिसने थोड़ी सी समझदारी, थोड़ी सी परवाह और ढेर सारी हिम्मत से हर मुश्किल को पार कर लिया।